जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, फाइनली आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम डेट है ये आ चुकी है और आप लोग का जो एग्जाम है ये आप सभी लोग के 16 सितंबर से स्टार्ट होगा और आपके 26 सितंबर तक आप लोग का एग्जाम चलने वाले हैं। तो साथियों, बिल्कुल अब आपके पास जो है कम समय बचे हुए हैं और इन्हीं कम समय में अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों हमने आपके लिए जो है 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको हम ये सारे मॉडल पेपर कराने वाले हैं। तो यदि आप भी मेरे भाई इस मॉडल पेपर को करना चाहते हैं और एक सीट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पे डेली क्लास आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में आप लोग जो है कितना क्वेश्चन सही कर पाएंगे एक बार आप लोग जो है ना जरूर अपना अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि इंडिका के लेखक जो है ना कौन थे। चलिए बताइए। तो इंडिका के लेखक जो कि मेगास्थनीज थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है यहाँ पे सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक जो है कौन थे। तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक कौन थे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन आप जो है बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करने पर सामान्यतः जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे तरलता बढ़ सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि रजनी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रजनी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगा। तो रजनी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्रिकेट से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 8 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन समान दिशा में हो तो किया गया कार्य जो है ये किस प्रकार होगा। तो ये आप सभी लोग का धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो ये लिए थे आपके असहयोग आंदोलन को वापस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र में शांतिकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है। तो पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब उत्तर पश्चिम भारत होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो ये किससे संबंधित है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये आप सभी लोग के संबंधित है एपीजे अब्दुल कलाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत रत्न की स्थापना
किस वर्ष जो है हुई थी? तो भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना होती है आपके कब? तो 1954 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति पर सामान्यतः जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो है बढ़ती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किसकी जयंती पर जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किसके जयंती पर मनाए जाते हैं? तो ये आप सभी लोग के मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि परमाणु क्रमांक जो ये किसकी संख्या के बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक किसकी संख्या के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं आप सभी लोग के किसके? तो ये आपके प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त जो है व्यवस्था किसने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो ये किए हुए थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा? तो ये प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 64 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे नदी पश्चिम की ओर जो है बहती है? तो निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती नदी जो ये पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है कौन है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किससे जो है दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किससे दिया जाता है? तो ये आप सभी लोग के खेल प्रशिक्षकों को दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब जो है मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आप सभी लोग के 21 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 21 जून को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रेपो रेट जो है वह दर है जिस पर डैश है। तो रेपो रेट वह दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा जो है किया जाता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा की जाती है? तो ये आप सभी लोग के गुर्दे के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देंगे और क्वेश्चन है आपसे कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद सेवा निवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त होते हैं? तो आप बताएंगे लगभग 1/3। ऑप्शन यहाँ पे ए जो सही जवाब है, लगभग 1/3 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र से शुरू होती है? तो भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र से शुरू होती है? तो ये शुरू होते हैं किससे? तो ये आपके उत्तर पश्चिम भारत से होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मुख्यतः किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार
मुख्यतः किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दी जाती है? तो ये आप सभी लोग के साहित्य के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यदि किसी चालक में विभवांतर स्थिर रखते हुए प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा डैश होगी। तो याद रखेंगे धारा जो ये दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आप सभी लोग का जो है मूल्य संवर्धन, अंतिम वस्तुओं का मूल्य होते हैं इसमें शामिल। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके खेल क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से जो है ना होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो स्कर्वी रोग जो है यह आप सभी लोग के विटामिन सी की कमी से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष जो है हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो कि आपके 1900 कब होते हैं? तो 19 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आपके अनुच्छेद 32 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 32 में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये आप सभी लोग के कपास के लिए होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 39 क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के रचयिता के रूप में परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? तो पंचतंत्र के रचयिता के रूप में परंपरागत रूप से किसे जानते हैं? तो इसमें आप सभी लोग के विष्णु शर्मा को जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग का परमवीर चक्र है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि आदित्य L1 मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो आदित्य L1 मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है सूर्य का अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सूर्य का अध्ययन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि किसी विलयन का pH 7 से अधिक होने पर वह जो है सामान्यतः कैसा होता है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आप सभी लोग के क्षारीय। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आप लोगों से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किससे संबंधित है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आपसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर जो है ना ये स्थित है? तो भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आप सभी लोग के सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि द गाइड के लेखक R.K. नारायण मुख्यतः किस भाषा में लिखते थे? तो ये लिखते थे किस भाषा में? तो ये आप सभी लोग के लिखते थे आपके किस में? तो ये अंग्रेजी में लिखते थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो तो सामान्यतः उसकी स्थिति जो है ना क्या कहलाती है? तो इसकी स्थिति यहाँ पे व्यापार अधिशेष कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि क्रिकेट में LAB का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आप लोगों से कि विश्व पर्यावरण दिवस जो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्यतः कौन सी गैस वायुमंडल से अवशोषित की जाती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ये वायुमंडल से ही अवशोषित की जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे
जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।